Good morning, student. I am Durgeshwari Sahu, and today we are going to discuss about the next chapter, chapter 5, file handling. Okay, students, chapter 4 हमारा फिनिश हो चुका था. जो मैंने आपको प्रोग्रामिंग बताई उसमें उसके बाद से वो क्या हो गया, वो आपका वहाँ पे आपका जो चैप्टर 4 है वहाँ पे एंड हो गया. ओके, सो हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर 5 है आपका फाइल हैंडलिंग. ओके स्टूडेंट, तो फाइल हैंडलिंग में हमको ये हमारा मेन सिलेबस है, उसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है, उसके बाद से हम वो सारे टॉपिक्स ये कवर करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो फाइल हैंडलिंग में फर्स्टली आपको देखना है इंट्रोडक्शन पार्ट. ओके, फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट, देन सेकंड है आपका 5.2 डेटा फाइल्स. डेटा फाइल्स क्या होता है, कैसे उसमें वर्क करता है उसके बारे में. देन 5.3 क्या है आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स. ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स क्या है उसके बारे में भी हमको डिस्कस करना है. उसके अंदर आपका सब टॉपिक्स है ओपनिंग फाइल्स एंड क्लोजिंग फाइल, उसके बारे में हमको डिटेल्स में थोड़ा सा स्टडी करना है. ओके, देन आपका नेक्स्ट है रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स. ओके स्टूडेंट्स, रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स में आपको सब टॉपिक्स है रीडिंग फ्रॉम फाइल्स, देन राइटिंग इन ऑन टू फाइल्स, the flush functions, then removing white spaces after reading from file. Then आपका next है significance of file pointer in file handling. ओके, और आपका लास्ट टॉपिक है इसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम्स. ओके, सो ये इतने टॉपिक्स हैं जो हमको इस चैप्टर में कवर करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो फाइल हैंडलिंग हम लोग फर्स्टली स्टार्ट करते हैं 5.1 इंट्रोडक्शन. एक्चुअली में फाइल हैंडलिंग जो है वो होता क्या है. ओके, सो ठीक है, फाइल हैंडलिंग इंट्रोडक्शन पार्ट. ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका मोस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्स वर्क विथ फाइल्स. Okay, this is because files help in storing information permanently. Word processor create document files, database programs creates file of information, compilers read resource file and generate executable files. So we see it is the files that are mostly worked with inside programs. A file in itself is a bunch of bytes stored on some storage device like hard disk, thumb drive, etc. Every program language offers some provision to use and create file through programs. Okay, then Python is no exceptions, and in this chapter you shall be learning to work with data file through Python programs. Okay students, सो यहाँ पे क्या है आपका मेन है चैप्टर, क्या है आपका चैप्टर है आपका फाइल हैंडलिंग. ओके, फाइल हैंडलिंग मतलब आप उसको तोड़ दो, पहले फाइल देन हैंडलिंग. ओके, फाइल क्या होता है, फाइल आपका होता है बंच ऑफ बाइट्स. ठीक है, जो कहीं पे क्या रहता है आपका स्टोर्ड रहता है डिवाइस में. ठीक है, जो स्टोरेज डिवाइस है उसके बेसिस पे. ठीक, उस फाइल में आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके बहुत सारे डेटा सारे क्या रहते हैं स्टोर्ड रहते हैं. उस सारे डेटा लोग का जो कलेक्शन है वो आपका क्या होता है मेन फाइल्स होता है. ठीक है, फाइल्स में आपका डेटा कैसे भी रहे, चाहे वो टेबल्स के फॉर्म में रहे, है ना, चाहे वो क्या रहे एक पेजेस के फॉर्म में रहे, तो वो सारे डेटास जिनका कलेक्शंस रहता है आपके पास, है ना, वो एक फाइल के रूप में रहता है. ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स रहता है, फाइल्स रहता है, एक फोल्डर तैयार करके रखते हैं हम लोग अपने स्पीसीज में, डिवाइसेस में, जहाँ पे हम लोग अपना फाइल्स को सारे को रखते हैं. जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सारे वो वहाँ पे रखते हैं. ठीक है, तो वैसे ही आपका क्या है पाइथन भी क्या करता है फाइल्स यूज करता है, उस फाइल्स को कैसे वो हैंडल करता है उसके बारे में ही हम लोग को इस चैप्टर में डिस्कस करना है. ओके, जितने भी प्रोग्राम्स है वो सारे फाइल्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, फाइल्स के थ्रू ही वो क्या करते हैं वो वर्क करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपका मेन क्या है फाइल हैंडलिंग का मेन इंट्रो है कि वो पाइथन में अपन यूज कर रहे हैं. बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो भी फाइल यूज करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग्स में. ठीक है, तो यहाँ पे फाइल हैंडलिंग कैसे होता है वो मेन आपको देखना है इसमें.
जैसे क्या है, पाइथन में आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग तो नहीं होता है, ठीक है, बाकी चीजों में आपका क्या एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह होता है टॉपिक, तो यहाँ पे क्या है वैसा नहीं है। पाइथन आपका क्या है फाइल हैंडलिंग यूज करता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं यूज करता। ओके, सो ये यहाँ पे हम लोग फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर है आपका मेन डेटा फाइल्स, ठीक है। डेटा फाइल्स क्या होता है उसके बारे में हमको डिस्कस। डेटा फाइल, the data file are the files that store data to a pertaining to a specific applications for later use. The data file can be stored in two ways. Firstly, text files and second one is binary files. Okay, data files क्या होता है? Data files एक files होता है, क्या करता है, जो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन होता है, ठीक है, जो स्टोर रहता है डेटा, जहाँ पे वो क्या रहता है फाइल रहता है, डेटा फाइल, ठीक है, जहाँ पे हम लोग अपना डेटा जो है स्टोर करके रखते हैं ताकि वो हमको क्या हो बाद में काम आए, बाद में यूज हो उसका, उसके लिए हम लोग उसको यूज करके रखते हैं। अब जो भी फाइल है, जो भी डेटा है ना, डेटा में जो फाइल है उसके अंदर डेटा है वो क्या है, वो अगर हम उसको फाइल के अंदर डाले हैं तो वो क्या है परमानेंटली वहां पे क्या रहेगा स्टोर्ड रहेगा। ओके, जब तक हम लोग उसको खुद से डिलीट ना करें डिवाइस से, तब तक वो क्या रहेगा वहां पे परमानेंटली स्टोर्ड रहेगा। ओके, तो ये क्या है, ये एक बेनिफिशियल है, जब हमको काम पड़ेगा हम उस फाइल से वो डेटा उठा लेंगे, ठीक है, वहां से उठा के हमको वो डेटा चाहिए अगर प्रोग्राम में, तो हम वहां से उसको ले सकते हैं। ओके, तो इसलिए हम लोग उसको फाइल में स्टोर करके रखते हैं, वो भी क्या है स्टोरेज डिवाइस है, वहां पे हम लोग उसको फाइल बना के नया वो क्रिएट करके, ठीक है, हम उसको वहां पे स्टोर करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे बात आ रहा है कि फाइल कैसे, दो तरीके से हम लोग उसको स्टोर करते हैं, एक टेक्स्ट फाइल्स के रूप में, एक बाइनरी फाइल्स। ओके, सो यहाँ पे दिया है टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स। अब हम लोग टेक्स्ट फाइल्स के बारे में देख लेते हैं और बाइनरी फाइल्स के बारे में। तो फर्स्टली टेक्स्ट फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स क्या बोलता है, अ टेक्स्ट फाइल स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन ASCII, ठीक है, मतलब ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर्स, ठीक है, यूनिकोड कैरेक्टर्स, द वन विच इज डिफॉल्ट फॉर योर प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म इन टेक्स्ट फाइल्स, each line of text is terminated, okay, comma, delimited with a special character known as EOL, मतलब end of line character. In text files, some internal translations take place when this EOL character is read or written in Python. By default, the EOL character is a new line character, ठीक है, स्लैश एन जैसे आपका क्या है न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए, और कैरीज रिटर्न न्यू लाइन कॉम्बिनेशन आपका क्या है स्लैश आर स्लैश एन। ओके, इस टाइप का अपन यूज करते हैं। तो ये मेन होता है आपका किसमें, टेक्स्ट फाइल्स में, ठीक है। आस्की कोड मतलब बोलने का क्या है, आपका क्या रहता है बाइनरी बोलते हैं, उसमें जो कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर में क्या है, अब हमारा क्या है पूरा वो जो रीड करता है हम लोग जो क्या है इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में अपन लिखते हैं तो उसको पूरा ही समझ जाता है क्या, नहीं, वो क्या करता है ट्रांसलेट करता है अपने ओन लैंग्वेज में, उसका ओन लैंग्वेज क्या होता है 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है, वैसा ही यूज करता है आपका क्या आस्की कोड और एप्सिडिक कोड, ठीक है, दो कोड होते हैं आप में, तीन में क्या रहता है, तीन कोड रहता है, एक बीसीडी कोड है, एक एफसीडी कोड और एक क्या होता है ASCII कोड, ठीक है। तो ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका मेन आपका क्या है ASCII कोड का क्या रहता है मेन डिक्लेरेशन, ठीक है, ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, ये इसका मेन फुल फॉर्म है। तो ये जो यूज करता है उसमें क्या रहता है मेन आपका हर एक वर्ड, हर एक कैरेक्टर या स्पेशल सिंबल्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, सारी चीज का क्या रहता है आपका कन्वर्जन रहता है किसमें, आपके कंप्यूटर ओन लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो वो क्या रहता है एक यूनिकोड कैरेक्टर्स, ठीक है, यूनिकोड कैरेक्टर्स रहता है टेक्स्ट फाइल्स में, जिसके बेसिस पे क्या करता है वो वर्क करता है, ठीक है, स्टोर करके रखता है इंफॉर्मेशन को। इन टेक्स्ट फाइल्स इच लाइन ऑफ टेक्स्ट इज टर्मिनेटेड, ठीक है, टेक्स्ट फाइल में क्या रहता है हर लाइन क्या रहता है आपका टर्मिनेटेड रहता है, ठीक है, डिलिमिटेड या टर्मिनेटेड विद क्या रहता है स्पेशल कैरेक्टर नोन एज
EOL मतलब एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, ठीक है। वो वहां पे टेक्स्ट फाइल्स में आपका हर एक लाइन जो रहता है क्या रहता है आपका टर्मिनेटेड रहता है एक स्पेशल कैरेक्टर स्पेशल सिंबल से, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, ठीक है। देन क्या रहता है आपका इसमें रीड कैरेक्टर इज रीड और रिटन. Some internal translations take place when this EOL character is read or written. Okay. Then आपका क्या रहता है न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं एंड ऑफ लाइन में जो है हम लोग क्या रहता है न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर न्यू लाइन कैरेक्टर रहता है तो न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए अपन /n करके यूज करते हैं और आपका जो कंबाइन है, ठीक है, न्यू लाइन कॉम्बिनेशन उसमें हम लोग यूज करते हैं /r/n, ठीक है, न्यू लाइन कॉम्बिनेशन के लिए /r और /n यूज करके हम लोग उसको एंड ऑफ लाइन मतलब एंड कर देते हैं. ओके, ये आपका क्या हो गया टेक्स्ट फाइल. अब आपका आता है बाइनरी फाइल्स. बाइनरी फाइल्स क्या है? अ बाइनरी फाइल इज जस्ट फाइल दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन द सेम format in which information is held in memory, i.e. the file content that is returned to you is raw with no translation or no specific encoding. In binary file, there is no delimiter for a line. Also, no translation occur in binary files. As a result, binary files are faster and easier for a program to read and write than text files. As long as the file doesn't need to be read by people or need to be ported to a different type of system, binary files are the best way to store program information. Okay, so यहाँ पे आपको बाइनरी समझ में आया ही होगा. ओके स्टूडेंट्स, so इसमें क्या आता है आपका बाइनरी मतलब क्या होता है 0 और 1 का फॉर्म, ठीक है. कंप्यूटर मोस्टली आपका क्या रहता है ये 0 और 1 के फॉर्म में ही डेटा को क्या करता है एक्सेप्ट करता है, ठीक है. अगर वो नहीं है तो वो क्या ट्रांसलेटर रखता है, उसके बेसिस पे वो क्या करता है अपने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, अपना जो लैंग्वेज है हम लोग जो यूज कर रहे हैं कंप्यूटर में उसको क्या करता है वो पहले अपने ओन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है. तो वो क्या होता है एक टेक्स्ट फाइल जो क्या रहता है हम अपने जो हमारे जो ओन लैंग्वेज है यूजर का जो ओन लैंग्वेज है उसके बेसिस पे वो लिखेगा, या इंग्लिश लैंग्वेज है या कुछ और, ठीक है. तो वो क्या करता है कंप्यूटर उसको अपने ओन लैंग्वेज मतलब बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको रीड करता है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है बाइनरी फाइल्स ही यूज कर रहे हैं मतलब 0 और 1 के फॉर्म में ही डेटा जा रहा है. तो वो क्या होगा एज कम्पेयर टू टेक्स्ट फाइल बाइनरी फाइल का डेटा क्या हो गया वो जल्दी रीड करेगा और उसमें प्रोसेस भी क्या करेगा फास्ट करेगा क्योंकि वो उसका खुद का लैंग्वेज है, ठीक है. तो इस टाइप से वर्क होगा किसमें आपका डेटा फाइल में. टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल के बीच जो टेक्स्ट फाइल है वो थोड़ा पीछे हो जाएगा बाइनरी फाइल से. क्यों? क्योंकि बाइनरी फाइल्स का डेटा पहले रीड हो जाएगा क्योंकि वो क्या है बहुत जल्दी रीड हो जाएगा कम समय में क्योंकि वो कंप्यूटर का खुद का लैंग्वेज है. देन उसमें वर्क भी क्या हो जाएगा आपका फास्ट हो जाएगा और इसमें कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है. और टेक्स्ट फाइल में क्या रहता है एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, उसमें टर्मिनेशन की, इसमें कोई टर्मिनेशन कोई ट्रांसलेशन कुछ भी नहीं होगा, ठीक है. देन इसमें क्या रहेगा ये फास्ट हो जाएगा और इजी भी हो जाएगा प्रोग्रामिंग के लिए और रीड करने के लिए राइट करने के लिए, ठीक है, एज कंपेयर टू टेक्स्ट फाइल. ठीक है, तो इस टाइप का वर्क होता है आपका टेक्स्ट फाइल में और बाइनरी फाइल में, ठीक है. तो अलग अलग डेटा क्या रहते हैं स्टोर रहते हैं टेक्स्ट फाइल में. एक दो वे है आपका डेटा स्टोर करने का, किसमें एक बाइनरी फाइल में और एक टेक्स्ट फाइल, ठीक है. देन क्या आता है आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल, ठीक है. ये डेटा फाइल्स आपका हो गया. देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्या ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स, ठीक है. In order to work with a file from within a Python program, you need to open it in a specific mode as per the file manipulation task you want to perform. The most basic file manipulation task including adding, modifying or deleting data in a file with in turn include any one or combination of the following operations. Firstly, reading data from files, then appending data to files, then writing data to files. Okay. ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स में क्या रहता है
पाइथन प्रोग्राम में आपका क्या होता है, ये एक ऑर्डर पे वर्क करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स, ठीक है। ओपन और क्लोज करने के बेसिस पे आपका क्या है, पाइथन प्रोग्राम्स के उस पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। यू नीड टू ओपन इन इट इन स्पेसिफिक मोड एज पर द फाइल मैनिपुलेशन टास्क यू वांट टू परफॉर्म, ठीक है। अगर आपको क्या है, फाइल वहां पे क्या है, उस वर्क चाहिए उसका, वहां पे आपको करना है, उसके बेसिस पे आपको क्या होता है, फाइल ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो भी टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हैं मैनिपुलेशन का, वो उसके बेसिस पे आपका क्या होता है, वर्क होता है वहां पे, ठीक है। तो मेस जो जो मैनिपुलेशन है, फाइल मैनिपुलेशन में आपका क्या आ जाएगा, मेनली आपका एडिंग है, ठीक है। आपको किसी फाइल में क्या होता है, आप कोई नया डेटा ऐड कर रहे हो, वहां पे उसको क्या कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो डेटा को, ठीक है। उसके बेसिस पे, या फिर आपको वो डेटा नहीं चाहिए, आपको उसका यूज हो चुका है, आपको वो और नहीं चाहिए उस फाइल में, तो आप उसको डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे वर्क हैं मैनिपुलेशन में, जो फाइल मैनिपुलेशन में जो आप कर सकते हैं, ठीक है। डेटा ऐड कर सकते हैं, डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। डेटा डिलीट कर सकते हैं, ये सारी चीज आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें जो क्या कहते हैं, आपका बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं इस फाइल में, कहते हैं रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल्स, ठीक है। आप डेटा रीड कर सकते हो, डेटा राइट कर सकते हो, ठीक है। डेटा राइट करने के बाद फिर अपेंड कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। तो इस टाइप्स का वर्क होता है आपके किसमें, ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स में, ठीक है। फाइल मैनिपुलेशन में आपका मेन वर्क रहता है, ठीक है। पाइथन प्रोवाइड्स बिल्ट इन फंक्शन टू परफॉर्म each of this task, but before you can perform this function on file, you need first open the file, okay। आपको क्या रहता है, बिल्ट इन फंक्शंस दिया रहता है पाइथन प्रोग्रामिंग में, जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, डेटा आपको रीड राइट जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। बट इस चीज को करने के लिए आपको मेन क्या करना रहता है, जो भी फंक्शंस आपको परफॉर्म करने हैं उसके लिए आपको मेन फाइल को क्या करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है। उसके बाद ही आप उस फाइल को उस फाइल पे वर्क कर सकते हैं। अगर आपका काम हो चुका है, वहां पे आप प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, तो आप क्या करेंगे, उसमें से मेन आपका रहता है कि आप उस फाइल को क्लोज कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। सो ये आपका रहता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स के बीच, ठीक है। तो आज का हमारा जो क्लास था यहीं तक का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओपनिंग फाइल और क्लोजिंग फाइल के बारे में थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे कि उसमें वर्क कैसे होता है, उसमें प्रोग्रामिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं उसके बेसिस पे, ओके स्टूडेंट्स। सो थैंक यू।